नारद जी ने पूछा, महाराज इस भागवत की और महिमा क्या है? तो सनत कुमारों ने कहा, सुनो नारद जी, ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिला शकामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मानव, सुनो, पंचोग्र पाप करता रहता है, समस्त पाप कर चुका है, और पाप करते करते ही वो इंसान मर जाए, तो मरणोपरांत भी ऐसी पापी आत्मा को भी भागवत सुना दिया जाए ना, तो वह पापी आत्मा भी मुक्त होकर भगवत धाम को चली जाती है। यह है भागवत जी की महिमा। सोचो, जब मरने के बाद भी मुक्त करती है प्यारे, तो जिंदा में मुक्त क्यों नहीं करेगी? मरने के बाद भूत प्रेतों को भी मुक्त कर देती है भागवत। हम लोग तो फिर भी जिंदा हैं। हाँ, शर्त यह है, ध्यान से सुनो तो, मस्ती में सुनो तो, परीक्षित की तरह समर्पित होकर सुना जाए तो। नारद जी ने कहा कि बाबा मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, मरने के बाद भी मुक्त करती है। अरे भाई, जीते जी मुक्त करे वो तो समझ में आती है, लेकिन मरने के बाद? सनत कुमारों ने कहा कि अतिशयोक्ति नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास ऐसी घटना का साक्ष्य भी है। भूतकाल में एक बार तुंगभद्रा नदी के तीर पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। तुंगभद्रा तटे पत्तनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। नाम है उनका आत्मदेव, और बड़े ही सदाचारी ब्राह्मण थे। एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। ब्राह्मण तो बड़े सदाचारी थे, बड़े धर्मज्ञ थे, धर्मनिष्ठ थे, लेकिन पत्नी बड़ी दुष्ट हृदया थी। नाम ही है उसका धुंधली। हाँ, सारा काम भी धुंधला ही था। कैसी है पत्नी? लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सुरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। बड़ी कलह प्रिया थी, लड़ाई झगड़े करने वाली, एक नंबर की लड़ाकू। पूरे पड़ोसियों से लड़ना झगड़ना उसका चालू रहता था, बड़ी लड़ाकी थी। और लोक वार्ता रता, दुनिया के प्रपंच में तो ऐसा मन लगता था उसका, मोहल्ले के औरतों को बिठा करके दुनिया के प्रपंच करना। और बड़ी कंजूस थी। अक्सर ऐसा होता है, पति पत्नी दोनों एक स्वभाव के नहीं होते। 99% संसार में ऐसा देखा गया है, दोनों एक जैसे नहीं होते। पत्नी चरणामृत की प्रेमी होती है तो पति देवता वियर के प्रेमी होते हैं। हाँ, पत्नी कथा की प्रेमी होती है तो पति देवता फिल्मों के प्रेमी होते हैं। अक्सर हाँ, विवाह के पहले जो कुंडली मिलाई जाती है ना, उसमें तो कितने गुण मिलते हैं, लेकिन शादी हो जाए ना, 3 साल के बाद पता चलता है कि एक भी नहीं मिलता है, सब कुंडली में मिला रहता है। हाँ, एक भाई ने मुझे एक बार कहा था कि बापू शादी के पहले पत्नी चंद्रमुखी दिखाई देती, जब रिश्ता फिक्स हो जाता है ना तो पत्नी चंद्रमुखी लगती। शादी हो जाए बाद में वही पत्नी चंद्रमुखी से सूरजमुखी हो जाती है। हाँ, और 3-4 साल बीत जाए ना, फिर पूछो कि भैया अब क्या अनुभव है, बोले अब तो ज्वालामुखी लगती। अक्सर दोनों के स्वभाव अलग अलग होते हैं। दोनों का स्वभाव एक हो ना तो भगवान को 2 फूल और ज्यादा चढ़ाना भाई गोविंद की बहुत बड़ी कृपा है, वरना तो अक्सर ऐसा हो, दोनों अलग अलग स्वभाव। मैंने अक्सर कथाओं में कहा है कि एक भाई शादी हुई उसकी,
तो घरवाली 1 महीने के बाद मायके जा रही थी। पहली बार मायके जाती है ना, तो शादी के बाद पहली बार जब पत्नी मायके जाने लगी तो उसका पति बड़ा रो रहा था, बहुत रो रहा, फूट फूट कर रो रहा था, बार बार पत्नी को गले लगाए और रोए जा रहा था। तो पत्नी ने कहा, इतनी क्यों रोते हो जी, 10 दिन के लिए ही तो जा रही हूं, लौट आऊंगी। रेलवे स्टेशन पर छोड़ने गया और वहां भी रो रहा है। पत्नी ने कहा, जी शर्म तो करो, दुनिया देख रही है, क्या सोच रहे होंगे लोग। रोए जा रहा है, बड़ा प्यार था पत्नी से उसको। तब उसने देखा कि ट्रेन आने में थोड़ी विलंब थी। दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पर एक आदमी अकेला बैठा है सीट पर और वो भी रो रहा है। तब उसको आश्चर्य हुआ कि भाई मैं तो घरवाली के लिए रो रहा हूं, वो क्यों रो रहा होगा। तो उसके पास गया, पूछा कि बड़े भाई क्यों रो रहे हो। उसने कहा, मैं अकेला थोड़ी रो रहा हूं, तुम भी तो रो रहे हो। अरे लेकिन मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मेरी घरवाली जा रही है। बोले, तुम इसलिए रो रहे हो ना कि घरवाली जा रही है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि जिस ट्रेन से तुम्हारी जाने वाली है ना, उसी से मेरी आने वाली है। मैं इसलिए रो रहा हूं कि अब कल से हमारा क्या होगा। दोनों का स्वभाव जल्दी मिलता नहीं, हाँ, दोनों अलग अलग स्वभाव। ब्राह्मण बड़ा सदाचारी था, पत्नी बड़ी ही लोकवार्ता में रहने वाली। भगवान की बड़ी कृपा थी उस ब्राह्मण पर, धन संपदा बहुत था, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा थी, लेकिन एक कमी थी, कोई संतान न थी। और मजे की बात यह कि उसकी पत्नी को कोई टेंशन नहीं थी। ब्राह्मण को चिंता होती है, धुंधली को कोई चिंता नहीं। और दुखद घटना ये, उसके घर में गाय है, उस गाय को भी कई सालों से कोई बछड़ा नहीं, कोई बच्चे नहीं। और ब्राह्मण जब भी अपने घर में तुलसी का पौधा लगाता है, 10 दिन के बाद वो पौधा सूख जाता है। ब्राह्मण बेचारा बड़ा दुखी रहता है इस बात से, मन में अपराध बोध उसको लगता है। तब पड़ोसियों ने और कृपा कर दी। सुबह से शाम तक कोई न कोई ब्राह्मण से मिलता और ऐसी बातें दिल दुखाने वाली करते, अरे पंडित जी ये गाय को बछड़ा क्यों नहीं हो रहा है। पता नहीं साहब, मैं तो बड़ी सेवा करता हूं। अरे तुम्हारी सेवा से क्या होगा ब्राह्मण, बुरा मत मानना, देखो तुम्हें कोई संतान नहीं है ना, इसलिए गाय भी बेचारी परेशान है। ब्राह्मण के दिल पर चोट लगती। थोड़ी देर के बाद आकर के कोई कहता, अरे ब्राह्मण देव ये तुलसी का पौधा क्यों सूख गया। क्या बताऊं साहब, बड़ी सेवा करता हूं मैं, तो अपने हाथों से पानी डालता हूं। बोले, यही तो गड़बड़ करते हो, तुम निसंतान हो, तुम्हारे हाथ का जल तुलसी को लगता नहीं होगा। ब्राह्मण के दिल पर चोट लगी, बेचारा बड़ा परेशान रहता है। एक दिन ब्राह्मण इतना परेशान हो गया, उसने सोचा कि चलो इससे तो अच्छा मैं मर ही जाऊं। तो नदी के किनारे बैठा था मरने के लिए, मिल गए वहां एक महात्मा। महात्मा ने कहा, पंडित क्या बात है, क्यों मरने आए हो, क्या नाम है तुम्हारा। बोले, महाराज मेरा नाम है आत्मदेव। महात्मा हंसने लगे कि नाम है आत्मदेव और करने आए हो आत्महत्या, क्या बात है ब्राह्मण। तब पंडित ने बताया कि महाराज मुझे कोई संतान नहीं है ना, इसलिए मैं मरने आया हूं। महात्मा हंसने लगे कि नादान बालक, राजा सगर को 60,000 पुत्र थे, हाँ क्या हो जाता है पुत्रों से। देख पंडित, बड़ा सुखी है तू, वरना तो बच्चे होंगे, तेरा मोह बढ़ेगा, संसार में फंसेगा और आवागमन के चक्कर से मुक्त न हो पाएगा। ये प्रपंच बढ़ाने से अच्छा है ब्राह्मण भगवान का भजन कर, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है तेरे घर में संतान नहीं। क्योंकि दुनिया में लोग ये सोचते हैं कि पत्नी आएगी तब सुख मिलेगा, बच्चे हो जाएंगे तब सुख मिलेगा। सुख ढूंढता रहता है इंसान, लेकिन सुख संसार में कहीं मिलता नहीं।
नचेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। नाम बिना दुखारी, नाम बिना सब जीव दुखारी, नाम बिना सब जीव दुखारी। हरि नाम बिना सब जीव दुखारी, नाम बिना सब जीव दुखारी, नाम बिना सब जीव दुखारी। दीन कहे धनवान सुखी। संसार में हर किसी को लगता है कि वो हमसे ज्यादा सुखी, हाँ, लेकिन ये सिर्फ भ्रम है प्यारे। वो तुमसे और ज्यादा दुखी है। फर्क इतना है, तुम्हारा दिखाई दे रहा है और अगला छुपा कर बैठा है, बाकी सब रो रहे। कौन यहां सुखी? हाँ, किसी सूफी की बड़ी प्यारी गजल है, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पूछेगा। समझना, बड़ा प्यारा शेर। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पूछेगा, क्योंकि यहां जिसका देखो उसका दामन भीगा लगता है। सभी की दामन भीगे। किसको पत्थर मारे केसर कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। किसको पत्थर मारे, सब रो रहे हैं प्यारे। हाँ, कहा महात्मा ने कि ब्राह्मण मेरी बात सुन, साधु बन जा, बड़ा सुखी हो जाएगा। संन्यासे सर्वदा सुखम। ब्राह्मण ने कहा बस महाराज यही तो बात है। संतों के सामने कुछ अपने दिल की बात क्या कर दो, वेदांत बखानना शुरू कर देते हो। हाँ महाराज, आपको क्या पता कि बच्चे का सुख क्या होता है। तब महात्मा ने कहा देखो ब्राह्मण, मैं तुमसे कहना नहीं चाहता था, तुम्हारे मस्तक की रेखा मैंने पढ़ ली है और उसमें ऐसा लिखा है, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं वच नहीं वच। एक जन्म नहीं 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख है ही नहीं। ब्राह्मण बेचारा तो बेहोश होने लगा। महात्मा के चरण पकड़ लिया कि बाबा मैं कुछ नहीं जानता हूं, एक बात जानता हूं महाराज कि आप जैसे संत लोग यदि चाह ले ना तो विधाता के लेख को भी बदलने का सामर्थ्य रखते हैं महाराज। कजा को रोक देती है दुआ रोशन जमीरों की, कजा को रोक देती है, कजा यानी मौत, कजा को रोक देती है दुआ रोशन जमीरों की। भला मंजूर है अपना तो कर खिदमत फकीरों की। कजा को रोक देती है दुआ रोशन जमीरों की, ए भला मंजूर है अपना तो कर खिदमत फकीरों की। निगाहें मर्द आराम से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहें मर्द आराम से बदल जाती हैं तकदीरें। अगर विश्वास सच्चा है तो कट जाती है जंजीरें। साधु कृपा कर दे तो क्या नहीं होता है प्यारे। हाँ, भगवान की ऐसी कृपा हो जाए, कोई संत मिल जाए और संत की कृपा हो जाए तो सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। महात्मा के चरणों में गिर करके रोने लगा ब्राह्मण। तब महात्मा समझ गए कि ऐसे नहीं मानेगा, जब तक इसको पुत्र की लात नहीं लगेगी तब तक अकल ठिकाने आने वाली नहीं। महात्मा ने कहा ब्राह्मण नहीं मानते हो तो ठीक है, मंत्रित करके एक फल दिया, लो ये फल खाओगे सब ठीक हो जाएगा।
अपनी पत्नी को खिला देना और कहना 1 वर्ष तक धर्म पारायण रहे, सत्य बोले, विनम्रता से रहे, उदार हृदय से रहे, मधुभाषिणी बने, मृदुभाषिणी बने, तो भगवान का भजन करती रहेगी तो 1 वर्ष के बाद तुम्हें ऐसी संतान होगी ब्राह्मण जो तुम्हारा नाम रोशन करेगी। बड़े खुश हुए ब्राह्मण। शेष कथा अगले भाग में।